सुन 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 सुन। अबे आगे बोल। अच्छा ठीक है बेटे आगे बोल रहा हूँ। गुटका वापस आ गया विमल, फिर से डरेगा। सीन तेरा चेंज हुआ, अब क्या करेगा? गुटका पहले से फेमस था जाने क्या? विमल अब तू क्या करेगा? ओए चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अबे ताऊ कितनी बार बोला है सस्ते नशे करके गाने मत गाया कर। तू जब देखो नमक सूंघ के आ जाता है गाने गाने। अबे क्या तेरे को कैसे पता चला मैं नमक सूंघ के आता हूँ? अबे ओए दूसरों की पटरी से लोटा उठा के भागने वाले इंसान, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। अब जा जाके बर्तन धो मनोज बुड्ढा। तो गाइज इसे छोड़ो, हम लोग आज करने वाले हैं पाको लव पर मैन। तो गाइज जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। बे टाले तू रोड पे मिल, तेरे को बुलडोजर के नीचे डालेगा अपन। अबे ताऊ बुलडोजर खरीदने के पैसे हैं? नहीं बेटे बुलडोजर खरीदने के पैसे नहीं है। अच्छा बुलडोजर को भाड़े पे लेने के पैसे हैं? नहीं बेटे बुलडोजर को भाड़े पे लेने के भी पैसे नहीं है। अबे धमकी तो वो दिया करना जो पूरी कर सके, और तू टाइमिंग वो डाला कर जिसपे वीडियो डाल सके। इसने दिन में डालने के लिए काटा, रात को डाल रहा है। अबे मनोज बुड्ढे कल से स्कूल शुरू होने वाले हैं, कल से सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी डेली वीडियो डालने की ट्राई जरूर करूंगा। और हाँ गाइस मैं दिन में स्कूल का एक दो काम निपटा रहा था। अबे किसे निपटा रहा था तू? किसका मर्डर कर रहा था? अबे ओ मनोज बुड्ढे होमवर्क पूरा कर रहा था, थोड़ा सा होमवर्क रहता था मेरा। मैं तेरी तरह कम से कम वीडियो में नमक सूंघ के कुछ भी नहीं बोलता हूँ, जब देखो नमक सूंघ के आ जाता है बकवास करने वीडियो में। गाइस हम लोग इसे इग्नोर करते हैं, ये पूरा टाइम ऐसे ही निकाल देगा। अबे स्टोरी शुरू करो। हम लोग देखते हैं कि एक दिन पाको बहुत ही डरी हुई थी और वो परमैन को कॉल लगाती है और वो बोलती है कि परमैन परमैन प्लीज यहाँ पर जल्दी आ जाओ, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। अब भाई परमैन काफी ज्यादा डर जाता है, बोलता है कि क्या हुआ पाको, शांत हो जाओ, तुम कहाँ पे हो? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी कॉल कट हो जाती है। जिसके बाद परमैन बोलता है कि अभी ये कॉल अभी कटनी थी क्या? 2 दिन पहले हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ अपने घर से स्कूल जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अरे यार मैं आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, अगर मैं आज टाइम पे नहीं पहुंचा ना तो सर मुझे क्लास के बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रास्ते में पाको का कॉल आ जाता है परमैन को, और परमैन बोलता है कि हाँ पाको क्या हुआ? पाको बोलती है कि परमैन सुनो, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्रिज गिर गया है, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर आना होगा। उसके बाद परमैन बोलता है कि लेकिन मैं तो अभी स्कूल जा रहा हूँ ना। तो पाको बोलती है कि स्कूल तुम बाद में भी जा सकते हो, अभी यहाँ पर आना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद परमैन रास्ते से ही परमैन बनकर पाको के पास चला जाता है, और जब परमैन वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि ब्रिज का बहुत ही सारा हिस्सा नीचे गिर चुका है। जिसके बाद परमैन बोलता है कि अरे पाको इसे हम कैसे ठीक करेंगे? तभी पाको बोलती है कि इसे हम अपनी परमैन पावर से ठीक करेंगे। उसके बाद परमैन और पाको मिलकर उस ब्रिज को फाइनली ठीक कर देते हैं, और उसका जितना भी बेकार हिस्सा बच गया था, काफी सारे पत्थर, तो वो उन्हें उठा के वहां से दूर ले जाते हैं। और तभी परमैन बोलता है कि अरे यार इतना सारा काम करना पड़ता है, ऊपर से पाको हमेशा गलत टाइम पे फोन करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन स्कूल जाता है, और जब तक वो स्कूल पहुंचता है ना लंच हो चुका होता है। जिसके बाद टीचर परमैन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, बोलते हैं कि ये क्या टाइम है मिक्सो तुम्हारा स्कूल में आने का? हाँ कहाँ थे तुम इतनी देर से, कहाँ पर मंडरा रहे थे? उसके बाद परमैन कुछ बोलने ही वाला होता है कि वो देखता है कि मिक्सुओ की मम्मी स्कूल में आ चुकी है। मिक्सुओ भाई साहब डरा हुआ, ये मम्मी आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी मिक्सुओ की मम्मी बोलती है कि मिक्सुओ तुम स्कूल की जगह कहाँ पर चले गए थे, सच्ची सच्ची बताना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ की मम्मी मिक्सुओ को बहुत ही ज़्यादा डांटती है और बोलती है कि आज के बाद मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाया करूंगी और तुम यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं जाओगे, चलो आकर खाना खा लो। उसके बाद जैसे ही मिक्सुओ खाना खा रहा होता है तभी मिक्सुओ का बैज बच जाता है, और इस बार भी पाको ने ही परमैन को कॉल किया होता है। और पाको पूछते है कि परमैन तुमने खाना खा लिया क्या, तुम आज स्कूल के लिए ज़्यादा लेट तो नहीं हुए? उसके बाद परमैन को पाको पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरे को बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ी है पाको, तुम किसी और परमैन को भी तो बुला सकती थी ना, वहाँ पर हम दोनों के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था, और तुम मतलब कि यार पूरा दिन मेरे को ही कॉल करती रहती हो, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या?
बस पूरा दिन कोई काम नहीं है परमैन के पास मिला लिया। अभी मैं खाना खा रहा था पूरे दिन में, अब खाना खाने को मिला है मेरे को। स्कूल में भी मैंने लंच नहीं किया। स्कूल से आने के बाद 1 घंटा मम्मी ने मेरे को डांटा और अभी जाके खाना मिलने वाला था कि तुम्हारा कॉल आ गया। यार मैं कोई मशीन हूँ क्या, ये बताओ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन गुस्से से फोन काट देता है और परमैन बोलता है कि अरे यार मैं पाको को काश ब्लॉक कर पाता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन खाना खा के आ जाता है और वो अभी भी पाको पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। बोलता है कि यार इस पाको ने नाक में दम कर दिया है, मैं मतलब कि उसका बैच इस बैच से ब्लॉक कर रहा हूँ। उसके बाद वो मेरे को कभी कॉल नहीं करेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बैच का पीछे वाला हिस्सा खुल जाता है और वहां पर 3 बटन होते हैं। एक ऑरेंज कलर होता है, एक ग्रीन कलर होता है और एक रेड कलर होता है। हम लोग देखते हैं कि ऑरेंज कलर बूबी का होता है, ग्रीन कलर पायान का होता है और तभी परमैन को दिखता है रेड कलर। तभी परमैन बोलता है कि अच्छा तो ये रेड कलर पाको का है। उसके बाद परमैन उस रेड कलर के बटन को दबा देता है जिसकी वजह से पाको ब्लॉक हो जाती है उस बैच से और परमैन बोलता है कि चलो अब आराम से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, अभी कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं है, मैं आराम से सोने जा रहा हूँ, बाय। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन दिन के अंदर ही सो जाता है और वो सीधा शाम को उठता है। शाम को जब परमैन उठता है तब वो देखता है कि उसके घर पे बर्डमैन, पाको, पायान, बूबी सब लोग आ चुके होते हैं और वो काफ़ी सारा गुस्से में होते हैं। तभी परमैन बोलते हैं कि क्या बात है, आप सब इतने गुस्से में क्यों हैं। तभी बर्डमैन चिल्लाते हुए परमैन से बोलते हैं कि परमैन तुम्हें पता है तुमने बैच के साथ क्या किया है। तभी परमैन बोलता है मैंने क्या किया है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुमने पाको को ब्लॉक कर दिया है। जिसके बाद परमैन को याद आता है कि हाँ मैंने पाको को दिन में ब्लॉक किया था, अरे यार फंस गया। उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि जब तुमने पाको को ब्लॉक किया तो सभी परमैन बैचेस के अंदर एक नोटिफिकेशन गया और यहाँ तक कि मेरी डिस्क के अंदर भी एक नोटिफिकेशन आया था कि परमैन हैज ब्लॉक पाको। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ तो इस पाको को कोई काम धंधा नहीं है क्या, पूरा दिन मेरे पास कॉल मिला के बोलती रहेगी आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। इसकी वजह से मेरे को डांट भी पड़ती है, इसकी वजह से मैं स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ। इसे चाहिए कोई अपनी बातें सुनने वाला जो पूरा दिन इसकी बातें सुन सके। अरे यार पक गया हूँ इसकी बात सुन सुन के। उसके बाद पाको बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हें पकाती रहती हूँ परमैन। उसके बाद परमैन बोलता है कि हाँ तुम मुझे हमेशा से पकाती आ रही हो, मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। उसके बाद पाको की आंखों में आंसू होते हैं और पाको बोलती है कि ज्यादा बोल रहा है, तेरे मुंह पे गुटखा ठूक दूंगा मैं। अबे क्या हो गया ताऊ, अब बेटे पड़ोस का चमनलाल ज्यादा बोल रहा है, आज इसके मुंह पे गुटखा ठूक के आता हूँ। अबे ओए चमनलाल से पंगा मत लियो, नाई है वो। अब बेटे मेरे कौन सा बाल है जो वो मेरे को गंजा कर देगा। अबे उसके पास उस्तरा है और उस्तरे से गला भी कटता है, ध्यान से कहीं वो तेरा गला ना काट दे। अबे मेरा गला, अरे माफ कर दो चमनलाल, माफ कर दो। बच गया मनूस बुढ़ा कहीं का। चलो इसे छोड़ो, हम लोग अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको की आंखों में आंसू होते हैं और पाको बोलती है कि अच्छा ठीक है परमैन, मैं तुम्हें आज के बाद कभी भी परेशान नहीं करूंगी, अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना। उसके बाद पाको रोते रोते वहाँ से चली जाती है और परमैन बोलता है कि अच्छा है वो वहाँ से चली गई, अब मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ। उसके बाद बर्डमैन भी वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और पायान और बूबी भी बोलते हैं कि तुम्हें पाको से ये सब नहीं बोलना चाहिए था परमैन। तभी परमैन बोलता है कि अरे बोल दिया तो क्या हो गया, चिल रहा गया चिल। अच्छा तुम लोग गेम खेलोगे, मैं कल ही एक नई गेम लेके आया हूँ। उसके बाद पायान और बूबी वहाँ से जाने लगते और बोलते हैं कि हमें नहीं खेलनी परमैन, और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। परमैन बोलता है कि चलो मुझे क्या है, आराम से ज़िंदगी जीऊँगा, कोई भी टेंशन नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन परमैन अपनी पूरी नींद लेता है और स्कूल जा रहा होता है और वो बोलता है कि आज मैं टाइम से स्कूल पहुँचूँगा क्योंकि कोई भी मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। उसके बाद परमैन स्कूल पहुंच जाता है और वो अपनी क्लासेस अच्छे से कर ही रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि स्कूल के ग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा दूर से पायान आके गिरता है और पायान को काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट भी लगी होती है। ये देखकर स्कूल में हफरा तफरी मच जाती है, सभी लोग देख रहे हैं कि पायान को क्या हो गया है। और तभी हम लोग देखते हैं कि पाको और बूबी भी बहुत ही ज़्यादा दूर से फेंके जाते हैं और उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है।
हम लोग देखते हैं कि परमैन ये सब देखा नहीं जाता और परमैन बाथरूम की तरफ जा रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जाइंट रोबोट जिसके लगभग 4 हाथ हैं वो वहां पर आ जाता है और बोलता है कि तुम परमैन्स में बस इतनी ही ताकत है क्या? तुम लोग तो मेरे सामने 1 मिनट भी नहीं टिके। क्या पृथ्वी के परमैन सच्ची में कम है? लेकिन मैंने तो सुना था कि पृथ्वी पर 4 परमैन्स हैं, तो तुम्हारा वो चौथा परमैन कहाँ पर है? हम लोग देखते हैं कि पायान की नाक से खून आ रहा था, पाको के मुंह से खून आ रहा था और बूबी की आंखें लाल हो गई थी खून से। उसके बाद वो रोबोट बोलता है कि लगता है तुम लोगों को अभी और पीटना पड़ेगा, तुम लोग सच्ची नहीं बताओगे। अब बेटे मैं बता रहा हूँ ये बूबी की आंखें क्यों लाल हैं। बूबी ने गुटखा खा के आंखों में डाल लिया, इसकी वजह से इसकी आंखें लाल हो गई। अबे निकल यहाँ से, मोनू इसे यहाँ से बाहर निकाल दे। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं इसका मर्डर कर दूंगा। अच्छा ठीक है बेटे मैं जा रहा हूँ। मनूस बुढ़ा कहीं का। हम लोग देखते हैं कि तभी परमैन बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ और परमैन फुल स्पीड से उनकी तरफ आ रहा होता है और तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन अपने रूबी इरेकल सेट को एक्टिव कर लेता है और परमैन बोलता है कि आ जाओ, तेरे को मैं तेरी औकात दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो रोबोट परमैन को एक मुक्का मार रहा होता है, तभी परमैन उस मुक्के को ब्लॉक कर देता है और बोलता है कि क्या बस तुम्हारे अंदर इतना ही दम है? और वो परमैन मतलब कि उस रोबोट का हाथ तोड़ने वाला होता है। तभी परमैन हवा में उछलकर उस रोबोट के एक गाल पर जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो रोबोट नीचे गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। परमैन जब जैसे ही बाहर आता है वो सभी लोग देखते हैं कि परमैन के सर से खून बह रहा होता है और परमैन अपनी टीममेट्स के पास जाता है और बोलता है कि क्या तुम सब ठीक हो? तभी तीनों परमैन को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। परमैन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि मैंने तुम लोगों की जान बचाई है, ऐसे इग्नोर करके तो मत जाओ। तभी पाको बोलती है कि कौन सा तुमने हम पे शान कर दिया है। उसके बाद पायान और बूबी बोलते हैं कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है परमैन। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन को अपनी गलती का रियलाइज होता है और परमैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है। उसके बाद परमैन जैसे ही अपने घर जाता है वो अकेले में कुछ सोच रहा होता है। पाको ने जो मुझे लास्ट टाइम कॉल किया था उसने मेरा हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था। उसने ना तो मुझे काम पे बुलाया ना ही अपनी कोई बात कही, उसने बस मेरा हालचाल पूछने के लिए कहा था और मैं उस पर इतना ज़्यादा भड़क गया कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। और जब वो इसका रीज़न पूछने आई तो मैंने सबके सामने बोल दिया कि प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। पाको ने मेरी केयर की तो मैंने इग्नोर किया और जब मैंने इन सब की केयर की तो इन्होंने मुझे इग्नोर किया। आज पता चला जब कोई इग्नोर करता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। मुझे पाको से माफ़ी मांगनी ही होगी क्योंकि जितना बुरा मैं फील कर रहा हूँ पाको ने तो उससे भी ज़्यादा किया था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन परमैन सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया ग्रीटिंग कार्ड लेके जाता है और सभी परमैन्स को देता है और बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई। तभी हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन्स परमैन को माफ़ कर देते हैं और बोलते हैं कि आगे से ऐसा मत करना। उसके बाद पायान परमैन को बताता है कि जब भी पाको को पता चला कि उसकी वजह से तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है वो तुमसे सॉरी बोलने के लिए तो हम सब तुम्हारे घर पर आ रहे थे, तभी हमें एक नोटिफिकेशन आया जिसकी वजह से हम तुम्हें कभी भी कॉल नहीं कर सकते। तभी परमैन बोलता है लेकिन मैंने तो सिर्फ पाको को ब्लॉक किया है, तुम्हें नहीं किया। तभी पायान बताता है कि अगर तुम किसी एक को भी ब्लॉक कर देते हो तो तुम कभी भी किसी से भी बात नहीं कर सकते। तब परमैन को समझ में आता है कि ये तीनों इतनी बड़ी मुश्किल में इसीलिए पड़ गए थे, ये तीनों मेरे को कॉल लगा रहे थे पर मैंने तो इन सभी को ब्लॉक कर दिया था, इसी वजह से ये लोग मेरे तक नहीं पहुंच पाए। हे भगवान मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। तभी परमैन अपने बैच को सही कर लेता है। तभी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे पर हमला कर देते हैं। परमैन बोलते हैं कि इतने सारे रोबोट आए कहाँ से, को बर्बाद कर देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है हम सभी को अलग अलग डायरेक्शन में जाना होगा, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को कॉल कर लेना। उसके बाद परमैन सभी रोबोट्स के सामने चला जाता है उन सबको रोकने के लिए अपने रूबी इरेकल सेट के साथ। हम लोग देखते हैं कि 50 रोबोट्स परमैन के ऊपर गिर जाते हैं और परमैन उन सभी के नीचे दब जाता है। तभी परमैन एक जोरदार ब्लास्ट करता है और वो 50 के 50 रोबोट खत्म हो जाते हैं और परमैन बोलता है कि
बढ़िया है, ये रोबोट मुझे हराएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको का परमैन के पास कॉल आता है और पाको काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तभी परमैन बोलता है कि क्या हुआ पाको। तभी पाको कुछ बोलने ही वाली होती है कि फोन कट जाता है। तभी परमैन अपना बैच चेक कर रहा होता है। तभी बैच में से आवाज आती है कि आप पाको से बात नहीं कर सकते, आपने पाको को ब्लॉक किया हुआ है। तभी परमैन बोलता है कि लेकिन मैंने बैच ठीक किया था। तभी बैच बताता है कि बैच सही से काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से ये लागू नहीं हुआ। अब आप पाको से 24 घंटे के बाद ही बात कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पायान को कॉल लगाता है और पूछता है कि तुम लोग कहाँ पे हो। तभी पायान बोलता है कि हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा जायंट रोबोट है परमैन। के बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से वहां पर पहुंचता है और बोलता है कि क्या हुआ तुम सबको। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर वो तीनों घायल पड़े हुए होते हैं और जैसे ही परमैन वहां पहुंचता है वो देखता है कि बहुत ही बड़ा जायंट रोबोट 100 फीट का और उसे कंट्रोल कर रहा था एक पागल साइंटिस्ट जिसने वो रोबोट पांडा नहीं चुराया था, ये वही है। और वो बोलता है कि परमैन आज तुम मुझे मिल ही गए, आज आमने सामने तो हो ही जाए। तभी परमैन बोलता है कि क्यों नहीं, मुझे भी अपनी नई पावर्स टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद पाको बोलती है परमैन अपना ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पीछे मुड़कर बोलता है मुझे क्या हो सकता है। इतनी ही देर में वो बड़ा सा रोबोट परमैन को एक जोरदार मुक्का मारता है और परमैन 3-4 पेड़ों को तोड़ता हुआ नीचे गिर जाता है और परमैन बोलता है कि अरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जायंट रोबोट वहां पर आ जाता है और बोलता है कि परमैन तुम्हारा खेल खत्म हुआ। उसके हाथ से एक बीम परमैन को लगने वाली होती है, उसके हाथ से वो बीम लॉन्च हो जाती है। तभी पाको सामने आ जाती है और पाको के कंधे पर वो बीम लग जाती है जिसकी वजह से पाको के हाथ से थोड़ा बहुत खून निकल रहा होता है। पाको नीचे गिर जाती है और तभी पाको बोलते है कि परमैन तुम यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद पाको खड़ी होती है और बोलते है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम परमैन को हाथ भी नहीं लगा सकते। तभी वो जायंट रोबोट बोलता है कि अच्छा मुझसे भिड़ोगे, बड़े आए। उसके बाद वो जायंट रोबोट पाको को मुक्का मारने वाला होता है। तभी परमैन साइड से उसका मुक्का ब्लॉक कर देता है और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाने की। हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई ताऊ मेरा गुटखा खाने की। अरे क्या बोल रहा है ये सब, ले अब तू वीडियो में खुद गलत चीजें कर रहा है और फिर मेरे को बोलेगा मैं नमक सूंघ के आता है। ताऊ माफ कर दे, वो गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। मेरा डायलॉग चुराता है ताला, देख लूंगा ताले को तो मैं। फिलहाल तू स्टोरी कंटिन्यू कर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उस रोबोट का हाथ ही तोड़ देता है पूरी तरीके से और परमैन उस हाथ को लेके जाता है और उसकी छाती पे फेंक के मारता है जिसकी वजह से उसका हाथ उसकी छाती के अंदर फंस जाता है और परमैन बोलता है कि तेरा वक्त नजदीक आ चुका है। तभी वो रोबोट के अंदर बैठा साइंटिस्ट बोलता है कि अगर तूने मेरा रोबोट फोड़ा तो आसपास के ये तेरे दोस्त भी नहीं बचेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन ब्लास्ट करने से पहले पायान और बूबी के ऊपर रूबी शील्ड लगा देता है और परमैन जोर से ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद परमैन फुल स्पीड से जाके पाको से गले लग जाता है और अपने आप को और पाको को रूबी शील्ड के अंदर बंद कर लेता है जिसकी वजह से जब वो रोबोट ब्लास्ट होता है उन चारों को कुछ भी नुकसान नहीं होता है, चारों के चारों सेफ होते हैं बिल्कुल। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही पाको को होश आता है वो देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में है और परमैन उसके पास आकर बोलता है कि पाको अब तुम ठीक हो। तभी पाको बोलती है हाँ ठीक हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको के फोरहेड पर किस करता है और हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको से बोलता है कि थैंक यू पाको मुझे बचाने के लिए, अगर तुम मुझे नहीं बचाती तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाता। मैं जानता हूँ काफी घटिया जोक है पर हंस दो पाको। तभी पाको जोर जोर से हंसने लगती है। तभी पाको देखती है कि परमैन के शोल्डर पर बहुत ही जोर से चोट आई हुई है और वहां पर पट्टी बंधी है। तभी पाको बोलती है कि परमैन ये क्या हुआ। तभी परमैन बोलता है अरे कुछ नहीं, जब मैं उससे लड़ाई कर रहा था तब ये सब हो गया, कोई नहीं मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तभी पाको परमैन को डांटने लगती है एक छोटे बच्चे की तरह कि तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो, तुम ऐसे चोट लग जाती है और फिर तुम मुझे ब्लेम करते हो। उसके बाद पायान और बूबी वहां पर आकर बोलते हैं कि देखा बूबी, मैंने कहा था ना पाको परमैन को पसंद करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको का चेहरा देखने लायक होता है, बिल्कुल लाल हो जाता है और परमैन भी हंसी रहा होता है और बोलता है कि भागो यहाँ से वरना बताऊंगा तुम्हें। उसके बाद पायान और बूबी वहां से चले जाते हैं और परमैन और पाको का आई कांटेक्ट हो जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक मार दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो गाइस अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे ताऊ का लफड़ा देखना है। बाय।
अरे ये छेदी कुछ ज्यादा नहीं बोलता है क्या? अरे क्या हो गया भैया जी? अरे जब देखो मैंने इसे पिछली बार बोला था कि मेरे को स्पाइस चाहिए, गंजा कर दिया मेरे को। तू छेदी बाहर निकल, तेरे को तो छोड़ेगा नहीं अपन। भाई भाई ताऊ छेदी के घर के सामने लफड़ा कर रहा है। अबे यार ये मनुष्य बुढ़ा कभी नहीं सुधरेगा। भाई छेदी आ गया। हाँ बोल छेदी, तेरी कैसे हिम्मत हुई मेरे को गंजा करने की? अबे तेरे सर पे 4 बाल तो हैं, उसमें भी मैंने वो 4 बाल काट दिए तो तू इतना भड़क रहा है। क्या? अब मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। मैं भी तेरे को नहीं छोड़ेगा। ए मेरा ओस्त्रा लेके आ, आज ताऊ की गर्दन काटूंगा। अरे भाई मैं मजाक कर रहा था। क्यों ताऊ फट गई ना? एक काम कर मेरा डंडा ही ले आ, ताऊ के लिए तो मेरा डंडा ही काफी है। सन की बुड्ढे छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। अरे बचाओ रे।